हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 कंसाइंस फिजिक्स से प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 2। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ फॉर द ट्रांसवर्स वेव को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, सबसे पहला टर्म है, सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, वो है एम्पलीट्यूड। इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब याद करो, साउंड मीडियम में जो ट्रैवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, जिसे हम लोग वेव कहते हैं। और ये वेव दो टाइप का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन एरिया होता है, जो कि स्लिंकी में हम देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में, जो कि पॉन्ड में अगर आप बीच में किसी जगह पे स्टोन मारते हो तो रिपल्स फॉर्म होता है कि इसमें हमने देखा कि क्रेस्ट होता है एंड ट्रफ होता है। जो इस तरह का रिपल्स बनता है, इसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रफ बोलते हैं। जो हिल है, अपवर्ड हिल को क्रेस्ट, डाउनवर्ड हिल को ट्रफ बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि सपोज वेव इधर मूव कर रहा है, वेव का डायरेक्शन ये है, तो जो आपका पार्टिकल है मीडियम का, वो वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। और वो वाइब्रेट कैसे करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करता है, मतलब टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट करेगा। समझ रहे हो? इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अब सपोज इसका ये मेन पोजीशन था, ठीक है, ए, और ये मैक्सिमम ऑन द राइट बी तक गया और मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट सी तक गया। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, या ए सी, दोनों बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में भी समझ लो। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये आपका वेव का डायरेक्शन है। तो जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट कैसे करता है? उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज वेव इधर मूव कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। सपोज ये मेन पोजीशन ए था, मैक्सिमम ये ए बी तक गया ऊपर, नीचे मैक्सिमम वो सी तक गया। तो यहां पर भी ये ए बी और ए सी क्या है? एम्पलीट्यूड है। समझ में आ गया? मतलब एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? व्हेन अ वेव ट्रैवल्स in a medium, the maximum displacement of the particle about its mean position, the maximum displacement of the particle about its mean position, ये लोग मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एक ही जगह रह के, ठीक है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। समझ में आ गया? चलो अब दूसरा टर्म देखते हैं, हमारा टाइम पीरियड क्या होता है। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। थोड़ा मैं इसे रब कर लेता हूं। तो टाइम पीरियड का बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि भैया एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है, एक पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है, उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द
particle of the medium to complete one vibration, एक वाइब्रेशन is known as time period. जैसे कि ये था ना, सपोज ये मेन पोजीशन था ए पे, ए से बी गया, समझो, फिर बी से ए जाएगा, ए से सी जाएगा, फिर वापस सी से ए जाएगा, वो होता है वन कंप्लीट वाइब्रेशन. तो देखो पार्टिकल यहां था, बी पे गया, बी से वापस एक्चुअली ए होते हुए सी तक जाएगा, फिर वापस ए होते हुए बी तक जाएगा. तो ये डिस्टेंस जो है, ए टू बी गया, बी से सी गया, फिर सी से ए आया, उसे हम लोग वन कंप्लीट वाइब्रेशन बोलते हैं. या कोई कह सकता है सी से बी गया, फिर बी से सी आ गया, वन कंप्लीट वाइब्रेशन. बी से सी ट्रैवल किया, सी से बी ट्रैवल किया, वन कंप्लीट वाइब्रेशन. इसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड. कितना टाइम लगा एक वाइब्रेशन करने में, ठीक है, दैट इज माई टाइम पीरियड. और जाहिर सी बात है ये इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा, और कैपिटल टी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्यादा टर्म है ये. सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इसका एक और डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. कितना वेव्स पास कर रहा है एक सेकेंड में एक पॉइंट से, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं. फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, एन से या न्यू से. अब देखो टाइम पीरियड हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/t टाइम पीरियड होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहां से इसका हमें एसआई यूनिट मिल जाएगा पर सेकेंड, और एसआई यूनिट इसका हर्ट्ज कहलाता है, जिसे हम लोग एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आया? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द frequency of vibration of its source. समझे? और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, does not depend on the amplitude. याद रखना, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. इट और नाइदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. ये नेचर ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड. ठीक है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. एक्चुअली बोल सकते हो इट इज द characteristic of source which produces the disturbance. ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा. तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी. कुछ और टर्म है जिसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वेवलेंथ. तो समझो बात को.
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, उससे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है जाहिर सी बात है मीटर होता है। ठीक है, समझो बात को। अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो आपके जो एरिया होते हैं वो कॉम्प्रेस एरिया होते हैं, एक कंप्रेशन, फिर आपके रेयरफेक्शन एरिया होते हैं, फिर आपके कंप्रेशन एरिया होते हैं, फिर आपके रेयरफेक्शन एरिया होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज वेवलेंथ। समझ में आया? या फिर ट्रांसवर्स वेव में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्रेस्ट ट्रफ, है कि नहीं? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, इसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और जो वेवलेंथ है ऑफ द वेव, वो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये है हमारा वेवलेंथ। चल वेव वेलोसिटी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वेव वेलोसिटी क्या होता है, जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। हाउ डू यू डिफाइन इट? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in 1 second is known as wave velocity या फिर wave speed। ठीक है, और एक डेफिनेशन है, it is the speed with which energy is transferred, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। समझ लो, उसी को हम लोग एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इट इज द स्पीड विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ये आपका होता है वेव वेलोसिटी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें वेव वेलोसिटी के बारे में जानना जरूरी है कि इट इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, मतलब अलग अलग मीडियम में वेव वेलोसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी, and density of the medium और एक पॉइंट, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वेव वेलोसिटी का ये मतलब नहीं कि जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका स्पीड या वेलोसिटी, नहीं, इट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द individual particles vibrating about its mean position, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। वेलोसिटी डिपेंड करता है भैया डेंसिटी में और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, और डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेव वेलोसिटी होता है, और पार्टिकल की वेव वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी अलग चीज है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा वेव वेलोसिटी। अब हमने टर्म्स को डिफाइन कर दिया, जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें लगेंगे।
दो ग्राफ देखते हैं। अब पहले डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मान लो इस एक्सिस को मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं और इसको टाइम ले रहा हूं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना ये क्रेस्ट ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, ये जो है दिस शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का दिखा रहा है, ऑफ अ मीडियम एट अ गिवन पोजीशन। व्हेन, कब, जब व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम ए या एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और टाइम पीरियड क्या होगा, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो टाइम पीरियड यहां से ये वन कंप्लीट वाइब्रेशन, यहां से यहां, इसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बड़ा इजी है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम गोज थ्रू दिस मोशन बट नॉट साइमल्टेनियसली, इट्स वन आफ्टर अनदर एज द वेव प्रोपोगेट्स इन द मीडियम। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ देख लेते हैं। चलो अब ये ग्राफ देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एट एन इंस्टेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। तो ये हमारा ग्राफ रहा। ठीक है, यहां पे याद रखना ये हमारा एम्पलीट्यूड है और यहां से यहां ये हमारा है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा बोलते हैं, या फिर यहां से यहां भी इस डिस्टेंस को भी आप लैम्डा बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये कर्व जो है, दिस कर्व, ये क्या बताता है, इस ग्राफ में जो कर्व है, दिस कर्व shows the displaced position of the particle, the displaced position of particles of medium from their mean position, at any instant when the wave propagates। समझ लो, वो शो करता है ये कर्व, shows the displaced position of particles of medium from the mean position at any instant। ठीक है, तो यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। यहां से आपको एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ मिलता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने बताया। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पोर्शंस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।